अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार जो अपनी सेकंड टर्म में भारी अक्सरियत के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट बन चुके हैं और उनके फ़ौरन उनका जो सबसे बड़ी जो टॉप प्रायोरिटी है वो इकनॉमिक ग्रोथ और फिर मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन, अपने मुल्क को बनाना, दोबारा से मुल्क को अमीर बनाना और बहुत सारे प्लान जो कि वह झटपट मुख्तलिफ दिनों रात एग्जेक्टिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए जा रहे हैं और ऐसे बेहतर इनकलाबी इकदामात जिससे इंडियंस के लिए उनकी नींदें उड़ गई हैं। वो इंडिया का जो गोदी मीडिया, जो मोदी का गोदी मीडिया हक्का बक्का होके रह गया। हुआ क्या है, दोस्तियां, वफाएं और गलत रिपोर्टिंग, गलत अदादोशुमार, एनालिसिस, तबसरे सब धरे के धरे रह गए। और अब हुआ इस तरह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इम्पोज टैक्सेस, 100% टैक्सेस, टैरिफ रिवीजन की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप अमेरिका में आके इंडस्ट्रियलाइज लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको टैक्स फ्री माहौल मिलेगा, लेकिन अगर आप ये ऐसा नहीं करते तो फिर तैयार हो जाइए उन तमाम कंपनीज़ को जो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट करती हैं और दीगर जिनका लेन देन है बिज़नेस के हवाले से, तजारत के हवाले से, वो 100% टैरिफ लगेगा। तो इसके फ़ौरन बाद जो हालात अब हमारे पड़ोस मुल्क में हैं, यानी हर उनका जो मकात फ़िक्र है, मीडिया हो, गवर्नमेंट के लोग हों, फिर हर वो जो सोचता है, जो बिज़नेस से वाबस्ता है, इंतहाई परेशान कुन हालात हैं। ये हुआ क्या है कि वो जो वफ़ाएँ और जो दोस्तियों की मिसालें दी जाती थी, ट्रंप इंडियंस फ्रेंड्स है, लेकिन ट्रंप्स का अपने मुल्क के साथ ज़ाहिर है, जो भी मुल्क का सदर होता है वो अपने मुल्क का ही उसका एक आइन और एक दस्तूर का वो हलफ उठाता है, ना कि वो दूसरा। आइए नाज़रीन देखते कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। और ये देखिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We will make America wealthy again. क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि या तो तुम यूएसए में मैन्युफैक्चर करोगे या फिर अगर नहीं मैन्युफैक्चर करते तो तुम पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। Trump over the weekend put 9 BRICS nations, which include India, on notice. He's 100% tariff. He also threatens to close American market for these countries. ऑलरेडी मेक इन चाइना था इंडिया के सामने कंपैरेटर जो काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है, अब मेक इन अमेरिका भी खड़ा हो चुका है। ट्रंप ने हुकूमत में आते ही जहां कई बड़े फैसले किए, वहीं गुज़श्ता रोज उसकी एक स्पीच और उस पर पब्लिश होने वाले दुनिया भर के बड़े बड़े जरीदों में आर्टिकल ने हमारे पड़ोसियों की रातों की हराम कर दी है। उसमें डिटेल बताते हैं। वीडियो के शुरू में आपने चंद झलकियां तो जरूर देखी हो कि ट्रंप अब क्या करने जा रहा है। उसने वार्न किया है कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो अमेरिका में करो या फिर मैं तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगा दूंगा। अब वो किन कंपनियों को बताया गया है, वही कंपनियां जो अमेरिकन बेस्ड हैं और चाइना या फिर भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आईफोन की, गूगल की, उसके अलावा जितनी भी बड़ी आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं या जो फोन बनाने वाली कंपनीज हैं जिन्होंने जो बाइडेन के टर्म में भारत में अपनी फैक्ट्रियां बनाने का फैसला किया और उससे धड़ाधड़ काम भी शुरू कर किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी सरकार ने हैदराबाद समेत भारत के कई बड़े शहरों को आईटी सिटी डिक्लेयर करके वहां पर उन फैक्ट्रियों को लाने की बात की थी, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग का आगाज हुआ था। उन सब के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप का पैगाम है। ये बात तो आप जानते हैं कि आईफोन बनाने वाली जो अमेरिकन कंपनी है वो सबसे पहले चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उन्हें लेबर कॉस्ट कम पड़ती थी और उसके बाद उन्होंने भारत जाने का फैसला किया क्योंकि भारत की लेबर उससे भी ज्यादा चीप है। तो इस समेत ऐसी सैकड़ों कंपनियां हैं जिन सब के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये पैगाम दिया है कि मेक इन अमेरिका और 100% टैरिफ के लिए तैयार हो जाओ। और यही वजह है कि इस वक्त भारतीय बड़े परेशान हैं कि हमने जो इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका चली गई तो हमारे रुपये जनरेट करते हो तो मैं तुम्हें एक बड़ा टैक्स कट भी दूंगा, यानी तुम्हारे ऊपर टैक्स जो लगता है अमेरिका में जिसकी वजह से कंपनियां भाग रही हैं वहां से, उसमें तुम्हें एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। इस पर लिटरली मैं कहूंगा शेर की तरह इन्होंने रोल किया है और ओपनली ये कहा है कि मेक इन अमेरिका, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दो, नहीं तो एक बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। नाउ ये देखिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि या तो तुम यूएसए में मैन्युफैक्चर करोगे या फिर अगर नहीं मैन्युफैक्चर करते तो तुम पे मैं लगा दूंगा टैरिफ। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर तुम यूएसए में करते हो मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी आईफोन या फिर कुछ भी स्मार्टफोन यूएसए में करती है मैन्युफैक्चर, उस केस में यूएसए टैक्स ब्रेक देने को भी तैयार है।
यूएसए उस कंपनी के लिए टैक्सेस भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। ये जो अनाउंसमेंट है ट्रम्प की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। इधर आप देख पाओगे ट्रम्प ने यहाँ पर इस वीडियो का टाइटल दिया है, ये मेरा मैसेज है, यूएसए उस कंपनी के लिए टैक्सेस भी बहुत ज्यादा कम कर देगा। ये जो अनाउंसमेंट है ट्रम्प की, ये मैं चाहता हूं आप सुने। इधर आप देख पाओगे मेरा मैसेज है, यहाँ पे आप देख पाओगे। My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. ट्रम्प ने ये बात प्राउडली बोली है कि दुनिया में जो लोएस्ट टैक्सेस आपको कंट्रीज ऑफर करती है ना, वहां पे मैं यूएसए को ले आऊंगा। इन्होंने ओपनली कहा है लार्जेस्ट टैक्स कट्स इन अमेरिकन हिस्ट्री विल बी पास्ड। इससे इन्फ्लेशन काफी हद तक कम हो जाएगी, यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग आएगी और ना सिर्फ टैक्स कट्स ये कंपनीज के लिए लेके आएंगे, बताया जा रहा है अमेरिकन पब्लिक खर्चना शुरू करे, इसके लिए भी ये मैसिव टैक्स कट्स प्लान कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दुख होता है बोलकर कि हमारा देश उल्टी ट्रैजेक्टरी में जा रहा है। यूएसए में आप अगर देखो, ये लोग कह रहे हैं कम मेक इन अमेरिका। पहली बात तो देखिए, ऑलरेडी मेक इन चाइना था इंडिया के सामने कंपैरेटर, जो काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है। अब मेक इन अमेरिका भी खड़ा हो चुका है। यहाँ पे देखिए अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, हमारे पास जो विंडो थी ना कि मेक इन इंडिया, इसको हम काफी अग्रेसिवली प्रमोट करते कम टैक्सेस के साथ, वो ट्रेन लगता है कि छूट गई। अब ट्रम्प क्या, चाहे एप्पल हो या फिर कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी कंपनी हो, चाहे चिपसेट बनाती हो, कुछ भी वो बनाती हो, आप यूएसए में आकर मैन्युफैक्चर करें ना। और ट्रम्प लालच ये दे रहे हैं कि ये अमेरिकन जनता के लिए जब टैक्स कम करेंगे अमेरिका, तो ये जो ओवरऑल स्कीम ट्रम्प बना रहे हैं बहुत ज्यादा टैक्सेस हम कम करेंगे कैसे। हमारे यहाँ इलेक्शन का ऑलमोस्ट आप मान लीजिए एक नेसेसिटी बन चुकी है हर पार्टी की, ये हम हर पार्टी में देख रहे हैं, हर इलेक्शन में देख रहे हैं। इलेक्शन से पहले फ्रीबीज बांट, यदि हर किसी को 1500 मिलेंगे, 2500 मिलेंगे, किसी के लिए ये स्कीम लागू कर दी, इससे हजारों करोड़ों का जो बजट है ये आ जाएगा सरकार पे। और प्रॉब्लम ये है, आपने एक बार लोगों को ना आदत लगवा दी, फ्री में आपके अकाउंट में इतना पैसा चला जाएगा, वो आदत आप छुड़ाओगे कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और लगातार आप ये फ्रीबीज बांटते रहोगे, इसकी वजह से आप कभी टैक्स कम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप फ्रीबीज सिंस बांट रहे हो तो आपको टैक्स तो चाहिए होगा ना। अगर आपको टैक्स नहीं मिल रहा तो एक टाइम पे आकर कंट्री की जो आर्थिक स्थिति है ये खराब हो जाएगी। तो ये देखकर काफी दुख लग रहा है। अमेरिकन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं ट्रम्प, मगर एज एन इंडियन आप अगर देखें तो यहाँ पे साफ साफ लग रहा है कि दुनिया कहीं जा रही है, टैक्सेस कम किए जा रहे हैं, चाहे वो यूएस हो, इवन आप अगर देखो काफी केसेस में, आप चाइना में भी देखो तो टैक्सेस धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं। इंडिया में ऑल टुगेदर सिस्टम अलग ही है। यहाँ पे जहां भी हमको दिख रहा है कि टैक्सेस थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं हम, वहां पे टैक्सेस और बढ़ाए जा रहे हैं। Donald Trump is flexing, setting economic priorities for his second term as the US president, promising to make the American economy great again. We will make America wealthy again. We will make America great again. After firing trade projectiles at China, Canada and Mexico, Trump over the weekend put 9 BRICS nations, which include India, on notice. In a post on Truth Social, Trump demanded that BRICS member countries refrain from creating a new currency or supporting another currency that could replace the United States dollar or face 100% tariff. He also threatened to close the American market for these countries. In his trademark style, Trump asked 9 BRICS members to go and find another sucker. This was in response to the BRICS summit in October, where de-dollarization was the top agenda, with host Russia having faced ground Western sanctions after his invasion. After invasion of Ukraine, several member nations also pushed for a stronger banking network, exploring alternatives to SWIFT, the international payment system, and facilitating local currency settlement among member nations. और ट्रम्प ने देखिए ये बात बोली कहां पर है, आपको पता होगा स्विट्जरलैंड के डावोस में आज के समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का समिट चल रहा है, क्या वहां पे हो रही है। संबोधित करते हुए ये स्पीच दिया है। मुझे दुख की बात यहाँ पर ये लगी कि जहाँ पर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रम्प ये स्पीच दे रहे थे, दूसरी तरफ भारत के कई सीईओ, फॉर एग्जांपल एक्सेस के जो सीईओ और एमडी है अमिताभ चौधरी, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो हमारे देश में राज्यों का फ्रीबीज का सिस्टम चल गया है, हर राज्य में इलेक्शन आता है, वो कहते हैं कि हम आपको इतना फ्री में दे देंगे, ये डायरेक्टली इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। जी हाँ, अब हमारे देश के सीईओ ये बात ओपनली बोल रहे हैं। पहले एक बात को आप कह लीजिए थोड़ा सा डर होता रहा, लगता रहा कि कोई नाराज ना हो जाए, अब स्थिति ऐसी हो चुकी है कि सीईओ भी ओपनली कह रहे हैं कि जो ये फ्रीबी कल्चर है भारत की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट कर रहा है, हमारी डेवलपमेंट को भी इम्पैक्ट कर रहा है। और फ्रीबीज देखिए हमेशा टैक्सेस से